जय हिंद। आज जैसे कि सबको मालूम है कि आज टीचर डे है और इसको बच्चे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और मनाए भी। और इसको देखते हुए मैं अपने कोचिंग, जो मेरा कोचिंग चलता है, मैं एक बहुत बढ़िया ऑफ़र लेकर आया हूँ। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेकर आया हूँ। ये ऑफ़र है, जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का मन है और वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं दिखा रहा। कारण कुछ भी हो सकता है, पैसा के कारण हो सकता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लाचार हैं, वो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो मन होता है कि पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, बट आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है। आजकल देख रहे हैं एजुकेशन कितना महंगा हो चुका है, वो स्कूल का हो या कोचिंग संस्थाएं जो है, उनका फ़ी भी बहुत हाई लेवल हो चुका है, जो कि गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको देखते हुए आज मैं अपने कोचिंग के तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेकर आया हूँ। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं करें और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं, तो उनके साथ मैं और हमारा कोचिंग के जो भी टीम है, टीचर का टीम, ये सभी लोगों को संदेश दे दिए हैं कि कोई भी बच्चे अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मात्र पढ़ाया जाएगा मात्र 200 पर मंथ लेके उनको तैयारी कराया जाएगा। वो रेलवे का तैयारी हो, एसएससी का तैयारी हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, अदर कोई भी हो, मात्र लिया जाएगा पर मंथ 200 रुपये। ऐसे बहुत सा टीचर के साथ जब मैं बैठता हूँ तो टीचर लोग का वो कहना है कि सर आखिर इतना फ़ी कम क्यों ले रहे हैं? 200 में कोई पढ़ाता है क्या, जिसमें मैथ, जीएस, रीजनिंग या टोटल जितना भी है सब्जेक्ट होता है, वो सबको पढ़ाया जाएगा मात्र 200 में। आखिर सर इतना फ़ी आप कम क्यों किए हैं, क्यों इतना फ़ी कम कर रहे हैं? मैं एक ही बात बताऊंगा कि मेरा कोचिंग है और ये मेरा मन, मैं फ्री पढ़ाऊँ या 200 रुपया लेके पढ़ाऊँ या 10 रुपया लेके पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कंपटीशन का तैयारी बच्चे करते हैं वो ज़्यादातर गरीब बच्चे होते हैं। उनका मन होता है कि कैसे भी रेलवे में हो जाए, एसएससी में हो जाए, कि उनका लाइफ सुधर सके, जीवन बन सके। वो चाह कभी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको अपना परिवार देखना है और साथ में पढ़ाई भी करना है। काफ़ी सोचने विचारने के बाद कंक्लूजन नहीं निकला कि कुछ नहीं करूँ तो बच्चों के लिए कुछ तो अच्छा किया जाए। ऐसे बहुत टीचर मेरे को अपने लैंग्वेज में समझा रहे थे कि सर बच्चे जो होते हैं वो किसी का नहीं होते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ किसी का हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 5 अंगुली है और 5 अंगुली में कौन अंगुली अच्छा है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। बहुत टीचर मेरे को समझाने की कोशिश की है कि सर बच्चा किसी का नहीं होता है, बहुत गेम खेलता, आज आप उसको पढ़ा लिखा के अच्छा मुकाम तक पहुंचा दीजिएगा, कल होके बोलेगा वो सर ये क्या है मेरे लिए। अरे मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरे को श्रेय नहीं चाहिए। मैं टीचिंग लाइन में लगभग 19 साल से हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ और
इतना ही नहीं, मैं 13 साल CBSE स्कूल में पढ़ाया हूँ। मैं 1 मार्च 2025 को एक CBSE स्कूल था उसको छोड़ दिया। छोड़ने का कई रीज़न था, क्योंकि अब उतना लंबा वीडियो हो जाए, क्यों छोड़े, क्यों, क्या कारण, बात हटा, वो सब बात हटा, मत बोलने कोई मतलब नहीं बनता। मेन मुद्दा बता देता हूँ कि कारण क्या छोड़ने का कारण यही था कि जो मेरा कोचिंग संस्थाएं का कई ब्रांच है, अब याद इतना काउंट नहीं करना, कई ब्रांच है, तो मैं ब्रांच को नहीं संभाल पा रहा था। क्योंकि आपको मालूम है कि आप पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, एक बार सभी ब्रांच में जाके भ्रमण तो करना होगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं कि मोबाइल चला रहे हैं कि बैठे हुए हैं कि गप लगा रहे हैं बच्चे के साथ, वो भी नहीं कर पा रहे थे हम। अब तो सुबह 10 बजे स्कूल गए, रात शाम में 4 बजे 4:30 बजे। आजकल प्राइवेट स्कूल का आपका टाइमिंग मालूम है कि प्रिंसिपल कितना कचड़ा होता है। लोग जब छुट्टी का समय होगा 4 बजे 4:30 बजे, तो 4 बजे लोग का मीटिंग बैठता है कि रुके 10-15 मिनट मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी होगा। ये रोज का है, सप्ताह में 2 बार 3 बार होगा ही, प्लस छुट्टी का पैसा काटेगा। ऐसा तो नहीं है कि लाख रुपया CBSE स्कूल में पेमेंट मिलता है, ऐसा तो नहीं है, उसमें भी पैसा काटा जाएगा। तो इतना देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, किसी के अंडर में काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा का महल से अपना झोपड़ी ठीक है। दूसरा बात कारण क्या, और दूसरा कारण क्या था कि स्कूल छोड़ने का, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था स्कूल का प्रिंसिपल बैल था, मतलब महा चौपस, खुद कॉमर्स लिया था, इंटर में कॉमर्स था और बिहार बोर्ड से था वो, और 3rd डिवीजन हुआ था। होता क्या है कि हम लोग JPSC, आपको मालूम है कि मैं सिविल सर्विस के बच्चे को पढ़ाता हूँ। ऐसे सभी मेरा स्टूडेंट को और जो भी हमारे कोचिंग का जो बच्चे हैं उनका गार्जियन जो है, सभी लोग जानते हैं कि सर जो है वो सिविल सर्विस के बच्चे को, JPSC के बच्चे को लॉन्ग टाइम पढ़ाए हैं हम, और आज ही पढ़ाता हूँ। तो अब क्या होता है, इतना डीप में पढ़ाने के बाद, इतना बड़े बड़े बच्चे को पढ़ाने के बाद, इतना एजुकेशन होने के बाद, एक गंवार आके क्या करता है, आके समझाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। एक 3rd डिवीजन कॉमर्स वाला जिसको कुछ नहीं आता, उसको 17 का टेबल नहीं आता है, वो इंसान आके आपको समझाता है कि कैसे पढ़ाना है। कारण ये भी है छोड़ने का। एक बार की बात है, जब मैं SST पढ़ा रहा था स्कूल में, SST का क्लास ले रहा था, मेरे ख्याल से हिस्ट्री पढ़ा रहा था कि क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार की, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यही कुछ था, ऐसा टॉपिक को मैं बच्चे को समझा रहा। तो वो गंवार करके मेरा बगल में बैठ के सुन रहा, तो कुछ ऐसे टॉपिक होता है इन बिटवीन, इतना तो इतना कुछ बताना था, सुन रहा है, गूगल में सर्च कर रहा है, सर ये ऐसे वो ऐसे, बैल कहीं के, दिमाग मेरा खराब। जिससे तुम बात कर रहा, सोचना चाहिए कि वो जो टीचर है वो सिविल सर्विस के बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप मेरे को बताइए कैसे पढ़ाना है। नहीं सर, बच्चे को लिखा दीजिए ना, बोर्ड में लिखा दीजिए। अरे बच्चे को लिखा है तो बड़ा को नहीं लिखाया जाता, बच्चे बड़े खुद लिख लेंगे। जो बड़ा स्टूडेंट होते हैं 9, 10, 11, 12 खुद लिखेंगे, उनको बोर्ड में लिखाया जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार इतना टू इतना हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार इतना टू इतना हुआ था, वो खुद लिख लेंगे, समझ लेंगे तो लिख लेंगे। वो उनको सबसे बढ़िया काम है, पहले समझाइए और वो खुद बना के लाएंगे। अगर नहीं बना के लाते हैं तो उसको लिखाइए, फिर कल होकर लिखाइए। तो बड़ा गुस्सा आया, और कुछ बात पर विचार होने लगा। तो एजुकेशन तो उसका है नहीं, 17 का टेबल तक उसको नहीं आता। वो इंसान आपको समझाना शुरू कर देगा कि ये करना वो करना। सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब ऐसे गंवार लोग आपको समझाने आएंगे। और तीसरा कारण छोड़ने का था स्कूल। क्या छोड़ने का कारण, हम नहीं छोड़ते हैं स्कूल, सोचे कि स्कूल छोड़ना तो फिक्स था, लेकिन सोचे कि क्या दिक्कत है, रिलेशन इतना बढ़िया है। तीसरा कारण क्या था, वो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा कमी क्या था कि जब वो सोचा कि जो हमारे अंडर में टीचर हैं, आज हमारे स्टार्टिंग से 13 साल से हमारे अंडर में पढ़ा रहे हैं, एक इंसान साइकिल पर चलने वाला इंसान, जिसके पास सही से नया साइकिल नहीं था, एक बूढ़ा साइकिल हुआ करता था, उससे ही पढ़ाने आता था। आज इसके पास बाइक, कार, मतलब कई प्रकार के बाइक है। ऐसे 2-3 बाइक ऐसे फेंका हुआ, बोरा उड़ा कर रखा हुआ है, कवर उड़ा कर रखा हुआ है, कभी कभी चलाते हैं या सड़ रहा है ऐसे ही। और एक समय था जब साइकिल मेरे पास नहीं हुआ करता था, तो इंसान सोचा कि मेरे अंडर में काम करके आज इंसान JPSC के बच्चे को
रेलवे एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा, और इसके पास एक नहीं कई बाइक है, और महंगा महंगा बाइक है, और ये चला नहीं पाता। कोई ना कोई ऐसी बाइक सड़ रहा, कोई दूसरा बच्चा चला रहा, बोड़ा ओढ़ा कर रखा हुआ। जलन वो इंसान के अंदर बहुत आया। तो मेरा मानना एक ही चीज़ है, क्या कि मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ एजुकेशन लाइन में। तो मेरा मानना है कि जब मोमबत्ती जलता है, जितने तेज़ जलेगा वो खुद गलता है। जब मोमबत्ती जितने तेज़ जलता है वो खुद गलता है, खुद गल जाएगा। मेरे गुरुजी हुए, मैं दिल्ली में कुछ दिन जब मैं स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट पीरियड में जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो मैं दिल्ली में लगभग 2 साल रहा। जो हमारे गुरुजी थे बहुत अच्छा थे। उनका भी कहना था, क्या कहना था कि उनसे बहुत कुछ सीख मिला, मेरे को मिला कि आज उन्हीं के रास्ता पर हम लोग चलते हैं। आज उन्हीं के रास्ता पर चल के आज लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उन लोग को हम लोग अभी भी भगवान मानते हैं। ऐसे भी इंडियन कल्चर में गुरु को भगवान ही माना जाता, भगवान से ऊपर ही माना जाता। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सुमित, एक काम करना कि कभी भी गुस्सा में आकर कोई काम मत करना, क्योंकि लोहा को दूसरे शेप में बदलना, रूप में बदलना किसी का पावर नहीं था। वो कब दूसरे रूप में बदला जाता है, जब लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता तो उस पर हथौड़ा मारकर उसके शेप को बदला जाता है। इसलिए कभी हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उससे भी सीखना चाहिए कि अगर लोहा गर्म नहीं होता, कोई लोहा का शेप को बदल कर दिखाए। तो दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने मुझे बताया था कि सुमित, एक काम करना कि याद करो कि अगर कोई तुम रास्ता से कहीं जा रहे हो, एक सूअर कीचड़ में है, पूरा गंदा है, और तुम रास्ते से जा रहे हो, वो अपना पूंछ हिला के तेरा कपड़ा में अगर लगा दिया, तो तुम्हारा भलाई उसी में है कि जाके कहीं नल उल हो, पानी हो, या किसी से पानी मांग के तो अपना वो जितना गंदा उतना साफ कर लो, ना कि तुम कूद के और गंदा हो जाओ। बदला लेने की भावना से अगर तुम कूदोगे नाली में, तो वो तो खुद ऑलरेडी पहले से ही गंदा है, तुम और गंदा हो जाओगे। तो ऐसे बड़े बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी भी जो थे, वो भी अपने, उनका गुरुदेव कितना महान थे, रामकृष्ण परमहंस। तो मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि बाबू, फ्यूचर में, ये लाइफ में अगर एक अच्छा टीचर आप लोग का ना मिले तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। आज मुझे को बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आपके अंदर बदले की भावना क्यों नहीं है। क्योंकि मेरा इसलिए बदले की भावना नहीं है क्योंकि मेरा टीचर इतना महान हुआ करते थे, मेरा टीचर बहुत महान थे, इसलिए बदले की भावना मेरे अंदर नहीं है। ना तो अगर मेरे अंदर भावना बदले के होता तो वो इंसान से, मेरे पास पैसा भी बहुत ज़्यादा उससे है, ताकत भी है और पहचान भी है, चाहते तो कभी भी बदला ले सकते थे। लेकिन मेरा गुरु इतना अच्छा थे तो मुझे यही संदेश दिया था कि सुमित, कभी भी कुत्ता के दौड़ में नहीं दौड़ना है। एक सी पे कहानी मेरे को याद आया कि जब एक कुत्ता की दौड़ था तो शेर को बोला है कि तू भी दौड़ो, शेर नहीं दौड़ा। शेर से पूछा गया कि तुम क्यों नहीं दौड़ा, तो शेर बोला कि अगर हम दौड़ते तो अगर हम हार जाते तो लोग क्या बोलता कि देखो कुत्ता से हार गया। फिर अगर हम जीत जाते दौड़ में तो लोग क्या बोलता, क्या जीता तुम, जीता तो कुत्ता से जीत गया, और तरह कोई दौड़ नहीं था। तो इसलिए लड़ाई भी जो होता है अपने लेवल के लोगों से किया जाता है। और मैं सभी बच्चों को भी संदेश देता हूं कि जितने हो सके लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें। और आप लोग के लिए मैं ज़िंदा हूं, आप लोग के लिए मैं ओपन बोलता हूँ कि ज़िंदा हूँ। जितना हो सके कम पैसे में पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाएगा नहीं, पढ़ाया जा रहा है। ऐसे बहुत टीचर मेरे को ट्रोल करते हैं कि सर इतना फ़ी आप 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास। आपको मालूम होना चाहिए कि 12 क्लास 11 क्लास को मात्र मैं साइंस जो पढ़ाता हूँ वो PCM हो गया या PCMB हो गया, मात्र 600 से 700 में पढ़ाता हूँ पर मंथ लेकर। बाकी जगह मालूम है कितना है, 1500 रुपया, और प्लस हिंदी इंग्लिश का पैसा लिया जाता है। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट हो या हिंदी सब्जेक्ट हो तो उसका पढ़ाने के लिए 300 अलग से भी लिया जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है, 700 देने के बाद आपका हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि कभी गरीब बच्चों को लूटना नहीं है। भगवान का दया से मैं अच्छा कमा लेता हूँ। और जब हम एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये जो नीचे वाले जो लोग होते हैं, ये जो नीच सोच वाले जो लोग हैं, नीच सोच वाले विचार वाले जो लोग होते हैं,
उनसे काफ़ी दूर रहना है। मेरा मानना है कि नीचे जो ये नीच सोच वाले लोग आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिगाड़ेंगे तो क्या है, बस ऊपर वाले जो भगवान है, गॉड है, ईश्वर है, जो आप लोग अपना भाषा में बोलते हो, अपना धर्म के अनुसार बोलते हो, वो बिगाड़ सकते हैं। अन्यथा नीचे वाला एक इसके सबको क्या पावर है, सब चींटी है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। कंपटीशन जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी हमारे कोचिंग में 10 तारीख से स्टार्ट करा दिया जाएगा। मात्र 200 पर मंथ लिया जाएगा। और ये जो तैयारी कराया जाएगा, एक तैयारी एक वेल क्वालिफाइड टीचर का टीम है, वो तैयारी कराएगा। और इतना ही नहीं, मैं कंप्यूटर क्लास भी शुरू कर रहा हूँ। 10 से 15 तारीख के बीच शुरू हो जाएगा ये कंप्यूटर क्लास भी। मात्र 200 से लेकर 250 पर मंथ लेके बच्चों लोग को, या तो कोर्स का हो या तो आपका क्या बोलते हैं C++, पाइथन, DCA, ADCA जो भी है, सब मात्र 200 से 250 रुपये लेके सिखाया जाएगा। यहाँ तक टैली भी जो है वो भी मात्र 200 से लेकर 250 तक लेके सिखाया जाएगा। क्योंकि मुझे लूटने का थोड़ा भी मन नहीं करता है। गरीब बच्चों को जितना हो सके मैं गरीब बच्चों के हेल्प भी करता हूँ। और हो सके तो आप लोग जुड़िए और कंपटीशन की तैयारी कीजिए। कंपटीशन एक अच्छा टीम हमारे कोचिंग में आ रहे हैं और तैयारी कराएंगे। जय हिंद।